हेलो माय डियर वंदनारी फैमिली। आज मैं आपके साथ बहुत ही मैजिकल बातें शेयर करने वाली हूँ। चार तीन या चार ऐसी रिसेंटली स्टोरीज हुई हैं। जब उन लोगों की लैंग्वेज में, उनकी भाषा में वो स्टोरीज आ जाएंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उनमें से एक का ऑडियो आ चुका है और बाकी उन्हें सिर्फ मुझ तक पहुँचाई है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक ग्रैटिट्यूड वॉक में ये स्टोरी बताई थी। वो ये कि हमारी ही एक वंदनारी की फैमिली मेम्बर हैं और उनकी बच्ची भारत से बाहर कहीं रहती हैं। और उनकी, जब मैं भारत में थी, बिजी थी, तो उनकी लाइफ में कोई कंट्रास्ट आया, कोई एग्ज़ाम्स की, कुछ कॉलेज की कोई डेट सिंक का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से उनका काफ़ी समय लग सकता था और शायद कॉस्ट भी। तो उन्होंने मैसेज किया। वो मैसेज मुझ तक पहुंचा दिया गया टीम के द्वारा, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। लेकिन आई जस्ट हैड अ लुक कि अच्छा ये सिचुएशन है। आई जस्ट हैड अ फोकस फॉर अ मिनट ऑन दैट, लेकिन मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। जब मैं भारत से वापस आई, मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे उनको कांटेक्ट करके पूछना चाहिए। इट्स बीन 6 और 7 वीक्स और बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने आंसर किया कि वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो गई थी और वो सब लोग काम रहे और सारी चीज़ें एकदम मस्त हो गई थी। तो ये था मैजिक कि जैसे ही मेरा फोकस वहाँ पर गया। दूसरी स्टोरी है हमारी, एक कनाडा में हमारी एक फैमिली मेम्बर है। उनका वीज़ा का प्रोसेस चल रहा था, परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोसेस चल रहा था। काफ़ी समय से अटकी हुई थी वो आउटकम, और हम लोग काम कर रहे हैं 101 साथ में। और मैंने उनकी वो इंटरव्यू पे भी आएंगी तो अपनी सारी स्टोरी खुद से बताएंगी, लेकिन मैं जो लास्ट वाली लेटेस्ट बात है वो आपको बता देती हूँ। तो उनका जो पीआर का आउटकम है, मेरी उनसे एक हफ्ता पहले बात हुई। आकर जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाला जो है वो अटका हुआ है। सेड वील वर्क टुगेदर, डोंट वरी। और उसके नेक्स्ट डे मेरा सेशन था किसी और के साथ। मैं 101 कॉल पे थी किसी के साथ और उनकी एग्जाम्पल आ गई। मैंने उनका नाम नहीं लिया कनाडा वाली स्टूडेंट का, लेकिन मैंने उनकी एग्जाम्पल जिनको मैं टीच कर रही थी उनको दी। मतलब उनकी सिचुएशन पर मेरा फोकस किया। और वो रात को मेरी कॉल थी, अराउंड भारत के अगर देखें तो शायद 6 बजे के आसपास। और सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे वो कनाडा वाली स्टूडेंट का मैसेज आ जाता है कि उनकी परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट हो गई। तो जैसे ही फोकस उस बात पर गया, चाहे उनको मैंने रिस्पॉन्स किया या नहीं, ये मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। तीसरी स्टोरी हमारी एक और फैमिली मेम्बर की है। उनकी लाइफ में कुछ कंट्रास्ट आया और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये कंट्रास्ट है। मैंने मैसेज उसी समय पे पढ़ लिया, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी वो मैसेज, उस समय पे मैं किसी चीज़ में थी। मैं रिस्पॉन्स ऑब्वियसली उस समय पे नहीं कर पाई। और नॉर्मली मैं तभी रिस्पॉन्स करती हूँ जब मुझे अंदर से इंट्यूशन आती है। तो मैं उस समय पे उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाई, बट आई हैड अ फोकस ऑन दैट। और कल उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने वो मैसेज मुझे किया, तुरंत वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो कंट्रास्ट जो था वो सॉल्व हो गया क्योंकि मेरा फोकस वहाँ पर 1 मिनट के लिए गया। और फोर्थ वो हमारी है चंचल की। चंचल ने मुझे पहले भी काफ़ी सारे ऑडियोज़ भेजे थे और मैंने सारे ऑडियोज़ सुने थे, लेकिन मैं उनमें से रिस्पॉन्स सबका कंप्लीटली नहीं कर पाई थी। काफ़ी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हुआ था। कुछ का कर दिया था, कुछ का नहीं कर दिया था, लेकिन आई न्यू व्हाट्स गोइंग ऑन। तो कंचन मैनिफेस्ट करना चाहती थी अपने दांत का ट्रीटमेंट, और आगे कंचन खुद ही उनकी आप ऑडियो में सुन सकते हो कंचन क्या बताने वाली है और फील कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एंड में आपको बताती हूँ कि क्या सिचुएशन थी, कैसे ये सब होता है और आप ये कैसे कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी। सुनिए कंचन की कहानी, कंचन की जुबानी। मेरी सेकंड सक्सेस स्टोरी ये है। मेरे फादर साहब मेरे ट्रीटमेंट के लिए मान नहीं रहे थे और तब मैं थोड़ी बहुत परेशान तो थी। फिर आपने लाइव करा और लाइव में आपने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मुझे ऑडियो सेंड करो। जो भी आपने मेरा ब्लॉगर को देखा आपने मुझे बोला और मैंने आपको ऑडियो सेंड करी। जिस दिन आपने लाइव रखा उसके 2 दिन बाद ही मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, और मेरे फादर साहब तब तक एग्री नहीं थे। जैसे ही मैंने आपको ऑडियो भेजा तब मेरे मन में फेथ था शायद कहीं कि अब हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बताया वैसे ही मेरे मन में ज़्यादा थोड़ा सा फेथ आ गया। जैसे
और मेरे पापा और मैं कुछ बात करने लगे और पापा ने बोल दिया कि जाओ करवा लो अपना ट्रीटमेंट। तो मैं बहुत खुश थी, भी अपने आप सब कुछ हो गया। मैं आपको ये मैसेज यहाँ पर देना चाहती हूँ सबको कि अगर आप लाइव में आ चुके हो तो पक्का ही आपके लिए वहाँ कुछ है जो आपको वहाँ से समेट कर लेकर जाना है। ये मत सोचिए कि ऐसे ही लाइव में आ गए, ऐसे ही टाइम मिल गया, ऐसे ही पोस्ट देख ली। आपको ओपन रहना है, तब पक्का ही आपके लिए वहाँ कुछ है। अपनी झोली को खाली खाली झोली को भरकर ही लेकर जाना है आपको वहाँ से। और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं, मैं इस ट्रीटमेंट का तो शायद आपको डॉक्टर की स्लिप्स वगैरह भी सेंड कर सकती हूँ एज ए प्रूफ, पर कुछ चीज़ों के प्रूफ तो नहीं होंगे मेरे पास। लाइक आपको मिलने के बाद जो मैंने पीस ऑफ माइंड, जो कामनेस अपने अंदर हासिल करी है, उसका तो शायद मैं कोई प्रूफ नहीं दे सकती। और वो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है। सच बोलूँ तो जितना मैं रिलैक्स, जितना मैं चेंज, मतलब जो पीस मैं महसूस करती हूँ अब, उसे बयान कर पाना शायद थोड़ा मुश्किल है, पर मेरे लिए वो सबसे बड़ी मेरी सक्सेस है। अब यहाँ सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि जब आप मेरे टच में आ चुके हो, हमारी वंडनारी फैमिली में आ चुके हो, तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं था। ये ऐसा नहीं कि आप एक ट्यूशन लेने चले गए या एक ट्रेनर या कोच के पास चले गए। इट्स नॉट दैट रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप हमारी सोल का है, और क्योंकि हमारी सोल का इतना गहरा कनेक्शन है, तो जैसे ही हम सब लोग एक फैमिली में आते हैं तो चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ, तो जब आप मुझे कुछ भेजते हो तो और वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, चाहे मेरी लफ्ज़ों से, मैसेज से आप तक बात पहुँची या ना पहुँची, लेकिन वो जो सोल की पावर होती है, सोल के साथ सोल का कनेक्शन, और उससे जो आपको एनर्जी मिलती है वो डेफिनेटली ट्रांसफ़र होती है। तो जो मैंने आपको फोकस की बात कही कि जैसे मुझे किसी ने अपनी कोई कंट्रास्ट बताया या कोई चीज़ में हेल्प मांगी, उनको मैं वर्बली सोल्यूशन दे पाई या नहीं दे पाई, लेकिन मेरा वहाँ फोकस गया एक सेकंड के लिए कि चंचल को यहाँ हेल्प चाहिए, या फिर जो दूसरे स्टूडेंट है उनको यहाँ हेल्प चाहिए। तो जैसे ही फोकस जाता है तो जो एनर्जी उनको चाहिए उस समय पे वो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती है। तीसरी चीज़ यहाँ पर हमें ये सीखनी है कि वो मैनिफेस्टर हैं, वो वेलकमिंग स्टेज में हैं। अगर वो चारों वेलकमिंग स्टेज में थे, धैर्य रखा, पेशेंस रखी, और सबसे बड़ी बात अपनी अर्श पे, अपनी वंदनारी पे ट्रस्ट रखा, तो उनके साथ मैजिकली चीज़ें हुई। वो कंप्लेनिंग मोड में नहीं थे कि अभी रिस्पॉन्स चाहिए या अभी आंसर चाहिए। वो रिसीविंग स्टेज में थे कि ठीक है, वो है, उन तक मैसेज पहुंचा दिया गया है, अब चीज़ें हो जाएंगी, और चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें सब पर लागू होती हैं। मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ कम्युनिकेट कीजिए, मुझे भेजिए क्या चल रहा है एवरीडे, कौन सी सक्सेस स्टोरी है, क्या चल रहा है, कैसा रहा दिन, अगर अच्छा नहीं रहा क्या मिसिंग था, कि हम सोल टू सोल कनेक्ट हो पाएँ। और उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैजिक डोज का पार्ट बन सकते हो। मैजिक डोज नहीं पता तो मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। और ये मैजिक मैं चाहती हूँ हमारी पूरी वंडनारी फैमिली के लाइफ में आए। सो जिनकी लाइफ में ऑलरेडी ये मैजिक आ रहा है, प्लीज़ 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 अपनी स्टोरीज भेजिए। और ऐसे ही हमारी वंडनारी फैमिली जो वीडियोस देखकर अपना दिन बनाती है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी लाइफ में हाई वाइब्रेशन लाते रहिए। लॉट्स ऑफ लव। मिलती हूँ किसी और वीडियो में बहुत जल्दी। और हाँ, इससे भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन चाहिए, सीखना है ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, तो आ जाइए वेबिनार में जो हो रहा है 3 मार्च 2023 को, फ्राइडे को। और रजिस्टर करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपनी वाइब्रेशन अप रखिए, वो वीडियोस वॉच करते रहिए, जो एक्शन बताती हूँ वो एक्शन लेते रहिए, और आ जाइए मेरी सोल के करीब, मेरे दिल के करीब, और हमारे इनर सर्कल में जो है हमारा क्लोज फैमिली मेंबर्स का ग्रुप। लॉट्स ऑफ लव, बाय फॉर नाउ।